जिसकी एक विधायक को खुद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ी। ये जिम्मेदारों द्वारा जानबूझकर बीमार कर दी गई है। ये बीजेपी सरकार की योजना थी भामाशाह कार्ड पर आधारित केवल बीपीएल परिवारों के लिए। 2023 के अंत में बीजेपी सत्ता में आई। ये सब सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत आपको हैरान कर देगी। न कि एसी कमरों में बैठे जिम्मेदारों के लिए रिश्वत सिस्टम डेवलप करने के हिसाब से। एक मरीज कैंसर अस्पताल पहुंचता है, जेब में सरकार का कार्ड है जिसमें 25 लाख का बीमा है, लेकिन इलाज कराने पर अस्पताल का दरवाजा बंद हो जाता है। अस्पताल कहता है सरकार ने पैसे नहीं दिए, हम इलाज नहीं करेंगे, और हताश होकर मरीज वापस घर लौट जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जयपुर के बड़े अस्पताल की सच्चाई है, जिसकी एक विधायक को खुद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ी। तो सवाल यह है कि राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना खुद बीमार है, यह जिम्मेदारों द्वारा जानबूझकर बीमार कर दी गई है। राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य बीमा की कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 2015 से, जब तब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया था। उस योजना में सामान्य बीमारी में 30,000 रुपए और गंभीर बीमारी में 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान था, और इसमें 1715 बीमारियों को शामिल किया गया था। ये बीजेपी सरकार की योजना थी भामाशाह कार्ड पर आधारित केवल बीपीएल परिवारों के लिए। 2018 में जब कांग्रेस की सत्ता आई तो अशोक गहलोत ने इसे आगे बढ़ाया और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़ा। फिर आया असली धमाका 1 मई 2021 को, जब गहलोत सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, जो पूरे राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये राजस्थान को देश का पहला ऐसा राज्य बनाने की कोशिश थी जहां हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले। शुरुआत में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता था। फिर 2022-23 में ये 10 लाख हुआ और 23-24 में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई जब चुनाव नजदीक आ गए थे। साथ ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी जोड़ दिया गया और ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों को भी कवर किया गया। 2023 के अंत में बीजेपी सत्ता में आई। 19 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा। यानी गहलोत का चिरंजीवी बोर्ड उतरा, बीजेपी का आयुष्मान आरोग्य का बोर्ड लगा। योजना वही, केवल नाम बदला गया। ये नाम बदलने का कारनामा कोई पहली बार नहीं किया गया था। जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भामाशाह का नाम बदला। जब 2023 में बीजेपी आई तो चिरंजीवी का नाम बदला। राजनीति में हर सरकार चाहती है कि जन कल्याण का क्रेडिट उसी को मिले। तो सवाल यह उठता है कि इन नामों से मरीजों को क्या मिला। पार्टियों के हित के लिए एक नया कार्ड बनाने की झंझट जनता के हाथ में रख दिया गया। अब खबर आ रही है कि इस योजना को आयुष्मान भारत से पूरी तरह विलय करने की तैयारी है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना का आयुष्मान भारत में विलय करके एक नई स्कीम बनाने की योजना चल रही है, जो 1.42 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करेगी। यानी एक बार फिर इसका नाम बदला जाएगा। आज ये योजना 1798 से ज्यादा मेडिकल प्रक्रियाओं और पैकेज को कवर करती है। इसमें कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है। भर्ती होने से 5 दिन पहले का खर्च और छुट्टी के 15 दिनों तक का खर्च भी इसमें कवर होता है। जो परिवार पात्र नहीं है वे भी साल में मात्र 850 रुपए का प्रीमियम देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस योजना में कवर किए जाते हैं, भले ही उनका नाम अभी परिवार कार्ड में ना जुड़ा हो। ये सब सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत आपको हैरान कर देगी। प्राइवेट अस्पताल ऑपरेटर्स ने बजट पूर्व बैठक में चिरंजीवी योजना को सदी की सबसे अव्यवहारिक और विफल योजना करार दिया। इनका कहना है कि इस योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को मिलने वाली राशि बेहद कम है, जिससे उनके लिए संचालन करना मुश्किल हो रहा है। असल में सरकार ने सभी 1798 बीमारियों का कवर करने के साथ ही उनका एक कोड बना रखा है, जिसमें उस बीमारी के ट्रीटमेंट का खर्चा लिखा गया है। प्राइवेट अस्पतालों को उसी के अंदर ट्रीटमेंट करना होता है, उससे ऊपर खर्च होने पर मरीज को वहन करना होता है। इसके चक्कर में एक ही अस्पताल में एक ही बीमारी के भर्ती मरीजों के साथ दोहरा ट्रीट किया जाता है। प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है। जो मरीज पैसे देकर ट्रीटमेंट करवा रहा है उसको जरूरी सभी तरह की जांचें और उपचार दिया जाता है, लेकिन जो चिरंजीवी में है उसको सरकारी कोड के अनुसार मिलने वाले पैसे से ही ट्रीट किया जाता है। जब जयपुर के महावीर कैंसर अस्पताल ने मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया, तब विधायक मनोज न्यांगली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो अस्पताल प्रबंधन ने
ने साफ किया कि सरकार ने बकाया भुगतान नहीं किया है, इसलिए स्वास्थ्य योजना में मुफ्त इलाज नहीं होगा। सामने आया कि चिरंजीवी योजना के तहत निजी अस्पतालों को सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा समय पर मिलता ही नहीं है। इसके कारण इस स्कीम में ट्रीटमेंट करने से हॉस्पिटल आनाकानी करते हैं। कहते हैं कि सरकार अस्पतालों को जो पैकेज रेट देती है वह बाजार दर से बहुत कम है। एक हार्ट बाईपास सर्जरी की वास्तविक लागत सरकारी अस्पतालों में 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए होती है और प्राइवेट अस्पताल इसके लिए 3 से 7 लाख रुपए तक वसूलते हैं। इसी बीमारी में सरकारी पैकेज 1,14,000 रुपए और 1,31,000 रुपए तक है, यानी रेटों में 3 से 4 गुना तक अंतर होता है। इसलिए प्राइवेट अस्पताल इस योजना में इलाज से कतराते हैं। हर मरीज के लिए अस्पतालों को सरकार से अप्रूवल लेनी होती है, जिसमें सिस्टम काफी धीमा है। हद तो तब होती है जब एक मरीज का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद 75 घंटे पर भी उसे छुट्टी नहीं दी जाती है और मरीज परिजन 2-3 दिन तक सरकारी आदेशों का इंतजार करते रहते हैं, वो भी इस डिजिटल युग में जहां मिनटों में काम होता है। निजी अस्पतालों से ये भी पता चला है कि इस योजना में 8% का भ्रष्टाचार है। जो भी अस्पताल 8% देता है उसका टाइम टू टाइम पेमेंट हो जाता है। ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। सूत्रों के अनुसार कई प्राइवेट अस्पताल अपना बकाया भुगतान रिलीज करवाने के लिए सरकारी तंत्र में बैठे जिम्मेदारों को 8% कमीशन दे रहे हैं। जो अस्पताल रिश्वत देते हैं उनको टाइम पर पेमेंट रिलीज हो जाता है। जो कमीशन देने में असमर्थ होते हैं उनका करोड़ों रुपया कई महीनों से बकाया चल रहा है। यानी जो 100 रुपए सरकार ने अस्पताल के लिए मंजूर किए हैं उसमें 8 रुपए रिश्वत में जा रहे हैं। गरीब के इलाज का पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा है तो ट्रीटमेंट मिलेगा कैसे? ये सब तो अस्पतालों और सरकारी सिस्टम का हाल है। अब मरीजों की साइड देखिए। समाज के वंचित वर्ग के अधिकांश लोग गारंटी कार्ड बनवाने और उसे रिन्यू कराने की प्रक्रिया से तंग आ चुके हैं। सोर्सेज की कमी के कारण डिजिटल प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों में पहाड़ जैसी चुनौती बन जाती है। ऊपर से सरकार हर 4-5 साल में नाम बदलकर नया कार्ड बनवाने का बोझ डाल देती है। अस्पताल प्रबंधन कहता है कि हम धर्मार्थ संस्थाएं नहीं है, डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, इन सब का खर्चा होता है। जब सरकार महीनों तक पैसे नहीं देती है तो हम घाटे में कैसे चलाएं? उनकी बात में दम भी है। कांग्रेस का कहना है कि ये योजना जनता के लिए क्रांतिकारी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि चिरंजीवी योजना ने गरीब परिवारों को जमीन बेचकर इलाज कराने की नौबत से बचाया और ये सच भी है कि लाखों परिवारों को इस योजना से सचमुच राहत मिली है। इधर बीजेपी का तर्क है कि योजना का रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। पैकेज रेट को तर्कसंगत बनाना होगा और भुगतान प्रणाली को ठीक करना होगा, लेकिन करेगा कौन? मरीजों के हाथ में कुछ नहीं है। अस्पताल अपने पैसे पर ध्यान देते हैं। अधिकारियों को इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है या कहें कि करने में रुचि ही नहीं है। और सरकार राजनीति करे या ऐसे जमीनी काम करे, सवाल ये नहीं है कि योजना का नाम क्या है। सवाल ये है कि जब एक कैंसर का मरीज 25 लाख का कार्ड लेकर अस्पताल जाए और दरवाजा बंद मिले तो वह कार्ड किस काम का है? जब अस्पतालों का करोड़ों रुपए बकाया हो और वो 8% रिश्वत देकर अपना पैसा छुड़ाएं तो भ्रष्टाचार कहाँ है? अस्पतालों में या सरकारी दफ्तर में? जब हर सरकार आते ही योजना का नाम बदले लेकिन व्यवस्था न बदले तो फिर बदल क्या रहा है? राजस्थान की जनता को जवाब चाहिए। योजना जारी रखनी है तो उसे मरीजों की जरूरत के हिसाब से धरातल पर उतारना होगा, न कि एसी कमरों में बैठे जिम्मेदारों के लिए रिश्वत सिस्टम डेवलप करने के हिसाब से। सरकार को चाहिए कि अस्पतालों का बकाया समय पर दें, पैकेज रेट बाजार के अनुरूप करे, 8% कमीशन खाने वाले जिम्मेदारों पर FIR हो और हर गरीब को सचमुच इलाज मिले, न कि हर 5 साल में नाम बदलता सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड बदलने की राजनीति की जाए। अगर आपको वीडियो जरूरी लगे तो इसको शेयर करें ताकि ये सवाल वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना बेहद जरूरी है।